हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, माना एयर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 की पहली और दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की जितने भी एक्सरसाइज हैं हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, प्रश्नावली 7.2, इसमें पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें देखिए दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में दिया गया ओ बी बराबर ओ सी है, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो फ्रेंड, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं फिगर नहीं बना है, तो इसमें आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड, जैसे उसमें लिखा रहता है उसी टाइप से हम फिगर को ड्रा करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, तो ए बी सी हम त्रिभुज ड्रा कर लेंगे, जिसमें ए बी बराबर ए सी कह रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम फिगर ड्रा कर कर आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी है, तो चलिए यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर ए बी और ये सी हो गया, जिसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि ए बी बराबर ए सी है, मतलब ये इसके बराबर है। और कह रहा है एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक, मतलब ये जो कोण है इसको दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक रेखा ये गई और एक रेखा ये दोनों पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि ये जो एंगल बी है इसको दो बराबर भागों में ये रेखा डिवाइड कर रही है। ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर ओ एक बिंदु है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ ए को मिलाइए। तो चलिए इसको हम मिला देते हैं यहाँ पर। ये हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फर्स्ट में कि ओ बी बराबर ओ सी है, तो हमें ये बताना है कि ओ बी बराबर ओ सी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ओ बी और ओ सी किस त्रिभुज में आ रहा है। तो ओ बी और ओ सी इस त्रिभुज में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही त्रिभुज है। तो हमें दो त्रिभुज लेकर उसे सर्वांगसम दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो ओ बी आया है, ये ओ सी जो आया है, अगर हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं और ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें ओ बी इस वाले त्रिभुज में मिल जाएगा और ओ सी इस वाले त्रिभुज में मिल जाएगा। तो कहने मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि हम ये वाले दोनों त्रिभुज को लेकर सर्वांगसम दिखाएंगे। तो जो दिया गया है पहले उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हो गया, जिसमें ए बी बराबर ए सी पहले से दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ओ बी और ओ सी क्रमशः एंगल बी और सी के क्या हैं, समद्विभाजक हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ बी तथा ओ सी एंग ओ सी क्रमशः। तो फिर क्रमशः का मतलब यहाँ ये हुआ कि जैसे पहले हम इसको लिखें तो इससे रिलेटेड जो यहाँ पर लिखना है उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको। तो ओ बी क्या है, एंगल बी का समद्विभाजक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ बी तथा ओ सी क्रमशः एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक हैं। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है फर्स्ट में ओ बी बराबर ओ सी, सेकेंड है आपका ए ओ कोण कोण ए को समद्विभाजित करता है।
ये यहाँ पर इतना हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी हमने आपको क्या बताया, ये दोनों त्रिभुज लेंगे, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। त्रिभुज कौन सा लेना है, ओ ए पी और ओ ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ ए सी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप बताइए इसमें कि क्या क्या बराबर हो सकता है। देखिए जब ये वाला त्रिभुज लिए हैं तो ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर पहले से दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, ये हो गया। क्या ये ओ ए आप लिख सकते हैं, कॉमन है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए बराबर ओ ए। तो ये क्या था, दिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। और ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एंगल बी का क्या है, ये समद्विभाजक है वो भी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 एंगल बी बराबर 1/2 एंगल सी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1/2 एंगल बी, ये क्या हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर बी का आधा हमें लिखना है तो हम इस ये वाला त्रिभुज लिए हैं तो इसको हम लिखेंगे, और इस वाले त्रिभुज में हम इसको लिखेंगे, क्योंकि आधा दोनों तो बराबर है, लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि हम ये वाला त्रिभुज नहीं लिए, हम ये वाला त्रिभुज लिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ओ बी ए, इसी को एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ सी ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ ए सी। ये किससे हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा रूल लगा है, यहाँ पर भुजा कोण भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे यस ए एस। तो फ्रेंड्स जब ये सर्वांगसम हमने दिखा दिया तो क्या ये ओ बी बराबर ओ सी होगा। तो यहाँ पर देखिए ओ बी मतलब एक को छोड़ कर लेना है, यहाँ पर देखिए एक को छोड़ कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहेंगे ओ बी बराबर ओ सी, क्यों है, सी पी सी टी से, ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स कि ये सेकंड में ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो आप बताइए यहाँ पर, ये देखिए ए ओ जो ये है ए ओ कोण ए को, ये पूरे कोण को समद्विभाजित करता है। तो फ्रेंड्स आप पाएंगे यहाँ पर कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। तो जब ये बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये ओ ए जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है, क्योंकि ये दोनों कोण हमें क्या मिल गया, बराबर मिल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स इस एंगल को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ओ ए बी लिखेंगे, और इस एंगल को दिखाने के लिए ओ ए सी लिखेंगे। क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ओ ए बी बराबर ओ ए बी और ओ ए सी। तो एंगल ओ ए सी बराबर है किससे, सी पी सी टी से। तो यहाँ पर जब ये बराबर है तो हम कह सकते हैं आता है ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। करता है। तो फ्रेंड्स ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन में इसमें फिगर बना है पहले से ही। तो इसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि ये जो बी सी है ए डी भुजा, इस पर लंब समद्विभाजक मतलब ये हुआ कि बी डी बराबर सी डी है, और यहाँ पर कितने का कोण बना रहा है, 90 का। यहाँ पर लंब समद्विभाजक लिखा है। तो कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। मतलब कि फ्रेंड्स
हमें ये दर्शाना है कि ये जो त्रिभुज ABC है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें ए बी बराबर AC। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी, या फिर AB बराबर BC होगी, या फिर AB बराबर AC होगा। कोई दो भुजाएं वैसे भी बराबर होगा, लेकिन इसमें हमसे बता दिया गया है कि जिसमें AB बराबर AC, मतलब इन दोनों को हमको बराबर दिखाना है। तो जब इसको हम बराबर दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर फिगर पहले ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर A है, ये B है, ये C है और ये AD है। AD क्या है, BC का लंब समद्विभाजक है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये इतना हो गया। हमें इसको इसको बराबर दिखाना है, नहीं बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AD BC पर लंब समद्विभाजक है। ये हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें हम इसको AB बराबर AC दिखाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो त्रिभुज है, ABD है और ACD है, या फिर ADB और ADC, कुछ भी त्रिभुज ले सकते हैं। मतलब जिस हिसाब से यहाँ पर हम त्रिभुज का नेम रखेंगे उसी टाइप से यहाँ पर भी हमें नेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ADB लेते हैं और ADC लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। अगर हम इसको सर्वांग दिखा देंगे तो ये भुजा बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बराबर क्या दिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये दिखा सकते हैं कि AD बराबर AD क्या है, ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिखेंगे AD बराबर AD, हमें कहाँ से मिला, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है। ये हो गया। और क्या हम इसको BD बराबर CD दिखा सकते हैं, क्योंकि जो ये AD है BC का लंब समद्विभाजक है, मतलब BC को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो होगा ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे BD बराबर CD, क्या है दिया गया है, ये हो गया। और क्या है यहाँ पर देखिए, लंब समद्विभाजक मतलब यहाँ कोण 90 बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ADB और एंगल ADC क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ADB बराबर एंगल ADC क्या है, समकोण। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने तीनों दिखा दिया, तो इसको हम क्या दिखा सकते हैं, सर्वांग सम। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADB सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, ADC के। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब ये सर्वांग सम हमने दिखा दिया है, इसमें कौन सा रूल लगा है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या दिखाया, भुजा दिखाया, उसके बाद क्या आया, कोण आया, उसके बाद क्या आया, भुजा आया। तो यहाँ पर आपका लगा है यस ए यस। तो यहाँ पर देखें यस ए यस से ये हो गया।
तो फ्रेंड्स देखिए, हमें क्या दिखाना था, ए बी बराबर ए सी। जब हम दो भुजाओं को बराबर दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए, जब ये सर्वांग हो गया तो हम देखिए ए बी हमें दिखाना है, तो देखिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पर एक को छोड़कर हम क्या मिला, ए बी। यहाँ पर भी इसको हम छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ए सी। और हमें लाना क्या था, ए बी बराबर ए सी ही लाना था। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया है। तो इस ये कैसे आया, सी पी सी टी से। सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए बी बराबर ए सी हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको सर्वांग दिखाना था। उसके बाद हमें क्या दिखाना है कि एक त्रिभुज जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमें दो भुजाओं को बराबर दिखाना था, तो यहाँ पर हमने बराबर दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी। जब यहाँ पर दो भुजाओं को हमने बराबर दिखा दिया है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।